की वसीयत में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर की जाती हैं, उसमें इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो ऐसे में इसके होल्डिंग से जुड़े क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप हमारे दर्शकों को आज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न आपने खड़ा किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप बिल बनाएं या न बनाएं तो भी ये जो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम हमारे दर्शकों को जो बताएंगे वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए, व्यक्ति का देहांत हो जाता है और पता चलता है कि उसका जो बैंक अकाउंट है जिसमें कई बार लाखों रुपया पड़े हुए हैं, वो एक सिंगल नाम से ही अकाउंट रखा गया था, उसमें कोई जॉइंट नाम भी नहीं था। तो इस केस में प्रश्न क्या खड़ा होता है, बैंक कहेगी कि भाई ये तो सिंगल नाम का है। अब बैंक जानती है कि भाई इसकी वाइफ ये है, उसका लड़का ये है वो है। मान लीजिए कि विल में भी उसका जिक्र किया गया है तो भी बैंक विल इंसिस्ट ऑन सर्टेन प्रोसीजर्स, और ये जो प्रोसीजर्स होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कई बार उसमें आपको खर्च भी काफी करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कोई भी मूवेबल एसेट, माना कि बैंक अकाउंट है, डीमैट है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें दो तरीके से, मोटा मोटा तो ज्यादातर केसेस में आप जॉइंट रख सकते हैं ताकि आप नहीं है तो आपकी एब्सेंस में आपके जॉइंट होल्डर कैन बी योर वाइफ, कैन बी योर सन, वो उसको वो एडमिनिस्टर करें या उसको ऑपरेट करें। अब ये नहीं है, आप समझ लीजिए कि जॉइंट होल्डर डज नॉट बिकम द ऑटोमेटिक ओनर, वो उसका मालिक नहीं बन जाता है क्योंकि आपने वसीयत बनाई है, विल बनाया है। तो जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप तो विल में जिसका नाम लिखा गया है उसके आधार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो जॉइंट होल्डर है, या अगर जहां जॉइंट होल्डर की सुविधा नहीं है वहां आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि कई एसेट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल पीपीएफ, तो पीपीएफ में जॉइंट होल्डर नहीं होता है, वहां आपको नॉमिनेशन करना पड़ता है। आपकी कोई एलआईसी की पॉलिसी है, उसमें भी आप नॉमिनेशन करते हैं। तो आवश्यक बात यह है कि आप जॉइंट होल्डर या नॉमिनेशन जो भी है सुविधा आप अपनी प्रॉपर्टीज के साथ रखिए। इमूवेबल प्रॉपर्टीज में भी मान लीजिए आपका कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका अपार्टमेंट है, तो वहां सोसाइटी के नियमों के आधार से या तो जॉइंट या तो नॉमिनेशन की सुविधा, तो वहां आप अपने कौन नॉमिनी रखना चाहते हैं वो आप सोच विचार के नाम रखिएगा। मेहरबानी करके इतनी तो आप जरूर तकलीफ लीजिएगा कि कोई एसेट चूक से भी सिंगल नाम में न रह जाए, नहीं तो आपके अवसान के बाद आपके जो लीगल एयर्स है उनको बहुत तकलीफ इसके कारण हो सकती है। तो ये जो मेन मैंने बात बताई, इसका ख्याल रखते हुए आई थिंक जैसे हम हमारा फिजिकल चेकअप कराते हैं, डायग्नोस्टिक चेकअप कराते हैं, हमारे सब फाइनेंशियल एसेट्स, हमारी सब प्रॉपर्टीज मूवेबल इमूवेबल, वो सब के लिए क्या क्या सुविधा हम रख सकते हैं, क्या क्या पेपर वर्क करना जरूरी है, वो आपको चेक कर लेना चाहिए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो ये मैं सबसे अर्ज करूंगा कि प्लीज प्लीज इंश्योर दैट यू डू दिस।